हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करते हैं बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गोदरी का गद्य खंड का चौथा चैप्टर, जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और जो इसमें एक छोटी लड़की रहती है जो अपने दादाजी से शायद पूछते हैं कि बताइए, छोटी लड़की पूछती है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका बहुत लंबी कहानी बताया है, बहुत लंबी कहानी बताए हैं, जिसमें बताए हैं कि पहले के जमाना जो थे वो शिकार करते थे। हम लोग के जो पास थे वो हमारे पास हथियार नहीं रहते थे। पहले के जमाने में क्या रहते थे, हम लोग का नाखून ही बहुत बड़ा बड़ा रहता था, जिससे हम अपने शिकारों को नहीं छोड़ते थे, बल्कि अपने हाथों से ही शिकार करते थे। अपने नाखूनों को ही, अपने नाखूनों का ही हथियार बना लेते थे और इसका इस्तेमाल शिकार करने में करते थे। तो चलिए हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल ना छूटे। और हमारे जो एग्जाम टाइम है बहुत नजदीक आ गया है, तो चलिए बिल्कुल आपको खत्म कर देंगे ये चैप्टर। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। चलिए, जिसमें से पहला है, ठीक ना, अगर आपसे ये पूछे कि बताइए नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये जो है ये पाठ है, इसकी कौन सी विद्या है, तो ललित निबंध। ध्यान रखिएगा बबुआ, ठीक ना, इसकी कौन सी विद्या है, ललित निबंध। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ की कौन सी विद्या है, ललित निबंध है। ठीक है बबुआ। चलिए दूसरा नंबर, ये तो पता चल गया। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ के लेखक कौन है, तो पाठ के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है बच्चे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1907 ईस्वी में हुआ था। चौथा नंबर क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो बलिया छपरा पहले दे दिया है, बलिया छपरा उत्तर प्रदेश में, छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक ना। चलिए पांचवें नंबर क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु कब हुई थी, तो इनका मृत्यु 1979 ईस्वी में हुआ था। ठीक, कब हुआ था, 1979 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। ठीक बउआ, क्या ये बात आपको ध्यान में चली गई। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, छठा नंबर। तो कह रहा अशोक के फूल किसकी रचना है, अशोक के फूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इस पर शायद पुरस्कार मिले थे। ठीक ना, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। ठीक ना। और आलोक पर्व किसकी रचना है, इसी पे शायद मिले थे, ये कंफर्म है, इस पे मिले थे। आलोक पर्व किसकी रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। तो इसी पर इनको नए पुरस्कार मिले थे। कौन से पुरस्कार मिले थे, साहित्य अकादमी का मिलता है। ठीक ना। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि आठवां नंबर क्वेश्चन है, बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। ठीक ना। करा कि किस रचना के कारण, किस रचना पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को साहित्य का अकादमी पुरस्कार मिलता है, तो आलोक पर्व। ठीक, ध्यान रखिएगा, साहित्य का अकादमी पुरस्कार किस पर मिला बउआ, आलोक पर्व लेख पर। साहित्य था वहां, अकादमी पुरस्कार किस पर मिला, आलोक पर्व। तो देखिए ये कितना महत्वपूर्ण था, मैंने पहले ही बता दिया था। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है कि बढ़ते नाखून हमें किसकी याद दिलाते हैं, तो पशु प्रवृत्ति का दिलाते हैं। ठीक ना, पशुता का, कभी कभी दे देते हैं पशुता का। ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा, पशुता का या फिर पशु प्रवृत्ति का। ठीक ना, क्योंकि बताते कहानी में कि हम लोग का जो थे नाखून बड़े बड़े रहते थे, क्योंकि पहले के जमाने में हथियार नहीं हुआ करते थे, हम अपने हाथों से ही शिकार किया करते थे, है ना।
चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये जो प्रश्न है ये किसने पूछा था। ये जो प्रश्न है ये किसने पूछा था। तो इसकी छोटी लड़की ने, उसकी छोटी लड़की ने पूछती है न बउआ। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 12 नंबर क्वेश्चन है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये जो है ललित निबंध इसके ग्रंथ किसके ग्रंथ से लिया गया है। तो ये लिया गया है द्विवेदी ग्रंथावली से। किससे लिया गया है। द्विवेदी ग्रंथावली से। 13 नंबर क्वेश्चन है पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। ये पंक्ति किस पाठ से है। नाखून क्यों बढ़ते हैं। देखिए बउआ कुछ कुछ जो है वो बुक से ही उठाकर पूछ लेते हैं, ठीक ना। तो एक ऐसा लाइन है जो आप याद कर लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया था प्रश्न, इसलिए मैंने भी लिख कर लाया है, ठीक ना। और इसका जो पीडीएफ है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करा कि 14 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते हैं। तो बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते हैं गौड़ देश के लोग, ठीक ना। किस देश के लोग। गौड़ देश के लोग। यहाँ पे दे दिया है चीन देश के लोग। चीन नहीं, गौड़ देश के लोग, ठीक ना बउआ, ध्यान रखिएगा। काला से लिख देते हैं गौड़ देश के लोग, ठीक ना। किस देश के लोग। गौड़ देश के लोग, ठीक ना। ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा ऑब्जेक्टिव मैंने कई बार पढ़ा है और खुद से सॉल्व भी करा है। मैंने जब 10वीं में एग्जाम दे रहा था तो कई बार ऐसा ऑब्जेक्टिव मैंने देखा है, ठीक ना, इसलिए मुझे याद है ये सब मुझे पता है, ठीक। हाँ 15 नंबर क्वेश्चन ये भी काफी महत्वपूर्ण है। अनाम दास का पोथा एक उपन्यास है, इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक ना बउआ। इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का अनाम दास का पोथा, ठीक ना। 16 नंबर क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। देखिए जब वो लिखते हैं तो बोलते हैं कि नाखून को ही बोलते हैं निर्लज अपराधी। इसको बार बार काटते हैं और बार बार ये बढ़ जाते हैं ना, और जिसके कारण हमारे मम्मी पापा क्या करते हैं, डांटते हैं। यही बोलता है यहीं पर, है ना, यहीं पे बोलते हैं, यही बात बोलते हैं, सॉरी। चलिए किसको लिए बोलते हैं, तो नाखून को बोलते हैं। ये निर्लज अपराधी, इसको बार बार काटते हैं, बार बार ये बढ़ जाता है, जिसके कारण मम्मी पापा क्या करते हैं, डांटते हैं, कभी पीटते हैं। डांटते हैं, पीटते तो नहीं है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। तो कालिदास ने कहे थे कि कई बार ऑब्जेक्टिव पूछे भी है कि किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते। दोनों का अर्थ दोनों एक ही है, ठीक ना। क्या रहा है कि जो सब पुराने जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। पुराना अच्छा रहेगा नहीं होता है, और जो सब नए जाता है वो खराब नहीं होता, और नया रहता तो वो खराब रहता है, अच्छे नहीं रहता है बुआ। नया है तो कितना अच्छा है, और पुराना है तो कितना खराब है। यही बात बोल रहा। तो ये किसने कहा था, कालिदास ने। कितना लॉजिकल क्वेश्चन है ना। 18 नंबर क्वेश्चन है कि दधीची मुन्नी की हड्डी हड्डी से क्या बना। हाँ कहता है दधीची मुनि की हड्डी से क्या बना। तो इंद्र का क्या बना था, ब्रज बना था। इंद्र का वज्र नहीं ब्रज बना था, ठीक ना, ध्यान रखिएगा, ब्रज होगा, ब्रज, ठीक है। कभी कभी मतलब टाइपिंग करते हैं ना कंप्यूटर से, खुद टाइपिंग करना पड़ता है, ये बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, इसलिए कभी कभी लिखा जाता है तो छोड़ देते हैं। चलिए हो गया है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है
कि इंद्र का वज्र, इंद्र का वज्र किससे बना है? तो दधीची की मुनि की हड्डी से, ठीक ना, दधीची की मुनि की हड्डी से। 20 नंबर क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ की कौन सा, मतलब ऑप्शन दे देते हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और फिर दे देंगे आपको क्या, शिक्षा, और एगो दे देंगे क्या, भारत से हम क्या सीखे। तो इनमें से कौन हो जाएगा? इनमें से नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित, तो ध्यान रखेगा नाखून क्यों बढ़ते हैं किसके लेखक हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। जिसे पहला क्या है, पहला है श्रम विभाजन जाति प्रथा, उसके लेखक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दूसरा चैप्टर है विष के दांत, जिसके लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। तीसरा है मैक्स मुलर साहब का, है ना, भारत से हम क्या सीखे। चौथा क्या है, ये है नागरी लिपि। पांचवा क्या है, जिसके लेखक है कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। छठा क्या है, छठा है ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, और छठा जो है वो है नागरी लिपि। नागरी लिपि के लेखक कौन है? नागरी लिपि के लेखक है, ध्यान में नहीं है, वैसे याद है, ठीक ना, बनाए हैं ये सब, शायद याद आ जाए। आज याद आ जाएगा तो बता देंगे, ठीक ना, ध्यान है वैसे। नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? तो मनुष्य की अंधसहजता वृत्ति की, पशुता की। नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? हाँ, मनुष्य के अंधसहजता वृत्ति की है, ठीक ना, ये बिल्कुल सही है, राइट आंसर है, ठीक ना। 21 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है, हाँ देखिए, नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य है, ठीक ना। हाँ, चलिए मिलते हैं हम किसी और वीडियो में। ये इतना ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इतना ही क्वेश्चन बहुत है, ठीक ना। इससे अगर एक भी ज्यादा आ जाए तो बोल देना, मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा, ठीक ना। देखना आपके बोर्ड एग्जाम में मैंने जो क्वेश्चन बना रखा है उसी से आएगा, ना कि बाहर से। अगर बाहर से आएगा तो कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा, ठीक ना। मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।